हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी इंग्लिश। तो आज हम फिर से एक और लिटरेचर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करा चुकी हूँ, तो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर ज़रूर देखें, क्योंकि ये बहुत ही आप इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। ठीक, आपके प्रैक्टिस में ये बहुत ही हेल्पफुल होंगे और आपके बहुत सारे फैक्ट्स आपको क्लियर होने वाले हैं इन सारी वीडियोस के द्वारा। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज भी मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ और जितने भी ये मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ ये PYQs हैं और वो तरह तरह के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। वो जितने भी लिटरेचर के एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछे गए क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ आपको। ओके, तो शुरू करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द इंडियन पॉलिटिशियन was inspired by the following lines। बताइए नीचे दिए गए कौन से इंडियन पॉलिटिशियंस में से प्रभावित था इन लाइन से। लाइन क्या है? द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। बताइए ये लाइंस किसे ज्यादा प्रभावित करती हैं? हु वॉज मोर इंस्पायर्ड विद दीज लाइन्स? ऑप्शन है आपके पास पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, MK गांधी यानी कि महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट इज डॉक्टर S राधाकृष्णन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ये लाइन सबसे ज्यादा किसे प्रभावित करती है? सोचिए और आंसर कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, देखिए जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में ये करा चुकी हूँ इस क्वेश्चन को, और इस ये लाइंस जो प्रभावित करती हैं उनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब पोएम का नाम क्या है? किस पोएम से ये लाइंस ली गई हैं? तो उस पोएम का नाम है स्टॉपिंग स्टॉपिंग बाई वुड्स इन a snowy evening. Okay, stopping by woods in a snowy evening. Okay, ये उस पोएम का नाम है। And who is the writer of that poem? Yes, the writer is Robert Frost. Just a minute. Robert Frost. Okay, he is the writer who wrote the very famous poem Stopping by Woods in a Snowy Evening. Okay, now moving to the next question. Yes, question number second is point out the figure of speech in the following sentence। बताइए नीचे एक सेंटेंस दिया है, इसमें हमें फिगर ऑफ स्पीच बतानी है। सेंटेंस है लाइक अ पेशेंट एंथराइज्ड अपॉन अ टेबल। बताइए क्या होगा? ऑप्शन है आपके पास मेटाफर, क्लाइमैक्स, सिमली, पर्सोनिफिकेशन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, देखिए जैसा कि आपको सेंटेंस देख के ही पता चल रहा होगा, लाइक अ पेशेंट एंथराइज अपॉन अ टेबल। देखिए इसमें हम लाइक को समझकर, जैसे लाइक कहा गया ना लाइक अ पेशेंट, तो हम हो सकता है हम सिमली लगा दें, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें सिमली नहीं है, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है। ठीक है, लाइक अ पेशेंट एंथराइज अपॉन अ टेबल, तो इसमें कहा गया है कि जैसा कि एक पेशेंट टेबल पर एंथराइज पड़ा रहता है। ठीक है, तो ये क्या है? पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, इसमें किसी चीज को पर्सोनिफाइड किया जा रहा है पेशेंट के थ्रू। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, question number 3 is which of the following novel is not by मुल्क राज आनंद? बताइए इनमें से कौन सा नॉवल है जो मुल्क राज आनंद का नहीं है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास अनटचेबल, कुली, टू लीव एंड अ बट, द सेकंड वाइफ। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बताइए मुल्क राज आनंद ने इनमें से कौन सा वर्क नहीं लिखा है? देखिए अगर हम अनटचेबल की बात करें तो मुल्क राज आनंद का ये बहुत ही फेमस वर्क है। ठीक है, और कुली
दिस इज आल्सो बिलोंग्स टू मुल्क राजानंद। तो दो ऑप्शन तो हमारे रॉन्ग हो गए। अब दो ऑप्शंस बचे हैं, आप बताइए इनमें से कौन सा वर्क मुल्क राजानंद का है और कौन सा नहीं। सोचिए और आंसर कीजिए। यस, देखिए टू लीव एंड अ बर्ड, दिस इज आल्सो रिटन बाय मुल्क राजानंद, लेकिन द सेकंड वाइफ, दिस इज नॉट रिटन बाय मुल्क राजानंद। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 4 इज हु वाज मैकियावेली। बताइए मैकियावेली कौन था। सोचिए और आंसर कीजिए। ऑप्शन है आपके पास, अ फ्लोरिडियन स्टेट्समैन, एन अमेरिकन स्टेट्समैन, एन इटालियन स्टेट्समैन या अ फ्रेंच स्टेट्समैन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? हु वाज मैकियावेली? यस, Machiavelli is an Italian statesman. Okay, option number C is the right answer. Now, moving to the next slide. Yes, question number 5 is for whom Keats used the term egotistical sublime. बताइए कीट्स ने यानी जॉन कीट्स ने ये टर्म किसके लिए यूज की, ईगोटिस्टिकल सबलाइम। ऑप्शन है आपके पास, कॉलेज, रूशो, बायरन या वर्ड्सवर्थ। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्ड्सवर्थ। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 6 इज हु वाज द फादर ऑफ एसेज। वेरी इजी क्वेश्चन, बताइए फादर ऑफ एसेज किसे कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास, मॉन्टेंग, रूसो, विट, डॉर्डन। क्या होगा इसका राइट आंसर? हु वाज द फादर ऑफ एसेज? Yes, the father of SCS is Montaigne. Option number A is the right answer. Now moving to the next question. Yes, question number 7 is the essay South Sea House has been written by. बताइए किसने लिखा है ये essay साउथ सी हाउस। ऑप्शन है आपके पास, बेकन, लैम्ब, स्टीवेंसन, एडिसन। क्या होगा करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। द essay South Sea House has been written by. क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लैम्ब। ठीक है, साउथ सी हाउस किसने लिखा है ऐसे? चार्ल्स लैम्ब ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 8 इज हु यूज्ड द एपिथेट जेंटल हार्टेड चार्ल्स फॉर चार्ल्स लैम्ब। किसने ये एपिथेट यूज किया था जेंटल हार्टेड चार्ल्स, चार्ल्स के लिए। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, ब्राउनिंग, कॉलेज। सोचिए और आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? हु यूज द एपिथेट जेंटल हार्टेड चार्ल्स? यस, द आंसर इज कॉलेज। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 9 इज इन विच पोएम डू द फॉलोइंग लाइन्स अकर। बताइए कौन सी पोएम में ये लाइन्स देखने को मिलती हैं। लाइन्स हैं, दे फ्लैश अपॉन द दैट इनवर्ड आई विच इज द ब्लिश ऑफ सॉलिट्यूड। ऑप्शन है आपके पास, द एजुकेशन ऑफ नेचर, डैफोडिल्स, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, टिंटन एबी। सोचिए और आंसर कीजिए। दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आई विच इज द ब्लिश ऑफ सॉलिट्यूड, ये लाइन किस में देखने को मिलती है? यस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, डैफोडिल्स। बहुत ही फेमस पोएम है वर्ड्सवर्थ की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन।
Yes, question number 10 is which is the first section of Iliad's wasteland? तो बताइए टीएस इलियट के वेस्टलैंड का पहला सेक्शन क्या है? ऑप्शन है आपके पास बरियल ऑफ डेड, गेम ऑफ चेस, फायर सरमन, डेथ बाय बर्टर। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर क्या है? बरियल ऑफ डेड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 11। सर वेडिबो फिगर्स इन द पोएम। बताइए सब बिडीवर का नाम किस पोएम में आता है? ऑप्शन है आपके पास मोड दी अर्थर, प्रिंसेस, लॉक्सले हिल या फिर जीन आइडल जीन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए आंसर कीजिए। मोड दी अर्थर। सर बिडीवर किस पोएम में फिगर आउट होता है? यस, इसका नाम है मोड दी अर्थर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, और ये किसने लिखा है? इसके राइटर का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 12 इज हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम शेक्सपियर? बताइए जो पोएम है शेक्सपियर उसके ऑथर कौन है? ऑप्शन है आपके पास टेनिसन, ब्राउनिंग, मैथ्यू आर्नोल्ड, वर्ड्सवर्थ। सोचिए आंसर कीजिए। जो शेक्सपियर नामक पोएम लिखी है वो किसने लिखी है? टेनिसन ने, ब्राउनिंग ने, मैथ्यू आर्नोल्ड या वर्ड्सवर्थ? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैथ्यू आर्नोल्ड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 इज हु हैज बीन रिगार्डेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन नॉवेलिस्ट? ऑप्शन है आपके पास चार्ल्स डिकेंस, चार्ल्स रीड, चार्ल्स किंग्सले एंड थैकरे। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? हु हैज बीन रिगार्डेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन नॉवेलिस्ट? विक्टोरियन नॉवेलिस्ट का वो रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डिकेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 14 इज अंडर द ग्रीनवुड ट्री इज अ नॉवल बाय। अंडर द ग्रीनवुड ट्री नाम का ये जो नॉवल है ये किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है आपके पास थॉमस हार्डी, चार्ल्स डिकेंस, थैकरे या फिर जॉर्ज एलियट। क्या होगा करेक्ट आंसर? ये नॉवल किसने लिखा है? यस, सोचिए आंसर कीजिए। यस, ये नॉवल किसके द्वारा लिखा गया है? थॉमस हार्डी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, हार्डी के द्वारा लिखा गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 15 इज द अर्नेस्ट हेमिंगवे वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर द नोबल। बताइए अर्नेस्ट हेमिंगवे को जो नोबेल प्राइज मिला वो किस नॉवल के लिए मिला था? ऑप्शन है आपके पास फॉर हुम द बेल, द ओल्ड मैन एंड द सी, द फेयरवेल टू आर्म, सन आल्सो राइजेस। सोचिए आंसर कीजिए। अर्नेस्ट हेमिंगवे वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर द नोबल। हेमिंगवे को जो नोबेल प्राइज मिला वो किस नॉवल के लिए मिला था? तो इसका नाम क्या था? द ओल्ड मैन एंड द सी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, just a minute. Yes, question 16. The character रॉबर्ट जॉर्डन फिगर्स इन। बताइए रॉबर्ट जॉर्डन नाम का कैरेक्टर किस वर्क में देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए है फॉर होम द बेल टोल्स, बी है द ओल्ड मैन एंड द सी, नेक्स्ट इज इन आवर टाइम्स
एंड डी अ फेयरवेल टू आर्म्स। तो बताइए रॉबर्ट जॉर्डन नामक कैरेक्टर कहाँ देखने को मिलेगा? सोचिए, आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, रॉबर्ट जॉर्डन कहाँ देखने को मिलेगा? अ फेयरवेल टू आर्म्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 17 is from which poem of Whitman are the following lines taken? बताइए, जो वॉल्ट विटमैन है उन्होंने भी कुछ पोएम्स को लिखा है और उनमें से कुछ लाइन्स ऐसे हैं। ओ पावरफुल वेस्टर्न फॉल स्टार, आई शेड्स ऑफ नाइट, ओ मूडी टीयरफुल नाइट। ऑप्शन है आपके पास। ओ कैप्टन, माई कैप्टन, व्हेन लिलाक लास्ट इन द डोर यार्ड ब्लूम्ड, क्रॉसिंग ब्रूकलाइन फेरी। सोचिए, आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? फ्रॉम विच पोएम ऑफ द वाइट मैन, विच पोएम ऑफ वाइट मैन आर दी फॉलोइंग लाइन्स अपीयर। देखिए वाइट मैन की कुछ कौन सी पोएम में से हैं ये लाइन्स, बेसिकली ये बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ओ कैप्टन, माई कैप्टन, व्हेन लिलाक लास्ट इन द डोर यार्ड ब्लूम्ड और क्रॉसिंग ब्रोकलिन फेरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, देखिए ये लाइंस ये तीन जो वर्ग दिए हैं इनमें से किसी में भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, सॉरी, देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। 17 के बाद डायरेक्ट 19 आ गया है, तो इसे भी ध्यान में रखें। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर ओपन्स विद द लाइन। शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जो इन लाइन से शुरू होता है? लाइन्स है, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। बताइए, ऑप्शन है आपके पास। द टेम्पेस्ट, ट्वेल्थ नाइट, मैकबेथ, रोमियो जूलियट। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, ये कहाँ देखने को मिलेगी? ट्वेल्थ नाइट में। ओके, और कौन बोलता है ये लाइन? ऑरेसिनो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 20 इज व्हेन डिड द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलाड अपीयर। बताइए, लिरिकल बैलाड जो बहुत ही फेमस वर्क है, इनफैक्ट रोमांटिक एज की शुरुआत इसी वर्क के पब्लिकेशन डेट से मानी जाती है, और साथ ही साथ ये लिरिकल बैलेट जो है वो दो लोगों के कॉम्बिनेशन से बना है। ठीक है, मतलब दो लोगों ने मिलकर इसे लिखा। कौन कौन थे वो? विलियम वर्ड्सवर्थ एंड पीबी, सॉरी, एस.टी. कॉलेज। ठीक, अब आपको बताना है कि फर्स्ट एडिशन कब हुआ। सोचिए, आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1798। इसी से रोमांटिक एज की शुरुआत भी मानी जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, टू whom इज वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रिल्यूड एड्रेस्ड। बताइए, वर्ड्सवर्थ ने एक पोएम लिखी है द प्रिल्यूड। ठीक है, वो एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जो किसे एड्रेस करती है? ऑप्शन आपके पास। जेन ऑस्टिन, कॉलिस, पोप, डॉक्टर जॉनसन। सोचिए और आंसर कीजिए। सॉरी, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? टू whom इज वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रिल्यूड एड्रेस्ड। तो द प्रिल्यूड किसे एड्रेस करती है? जॉन ऑस्टिन को, सॉरी, जेन ऑस्टिन को, कॉलिस को, पॉप को, या डॉक्टर जॉनसन को? सोचिए और आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉलिस। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Yes, question number 22 is, in 3 years she grew, the little girl will be sportive as. ऑप्शन है आपके पास, द लॉन, द फेम, स्टार्स, रिबलेट, रेबुलेट। क्या होगा राइट आंसर? इन 3 years she grew, the little girl will be spotted as। सोचिए, आंसर कीजिए। द लॉन, द फोन, स्टार्स या रेबुलेट। तो इसका करेक्ट आंसर है द फोन। ठीक है, ये फोन है, स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, FAWN, फोन। ओके, द फोन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोएम बाय वर्ड्सवर्थ। बताइए इनमें से कौन सी पोएम वर्ड्सवर्थ की है। वेरी इजी क्वेश्चन। ऑप्शन है आपके पास, डैफोडिल्स, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन होमर, द फोरसेकन मरमेन एंड द लास्ट राइड टुगेदर। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। वर्ड्सवर्थ की पोएम कौन सी है? सोचिए और आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डैफोडिल। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम बाय वर्ड्सवर्थ। तो वर्ड्सवर्थ की पोएम का नाम क्या है? डैफोडिल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 24, Keats dropped the first stanza of one of his odes. It was from। बताइए, ऑप्शन है आपके पास, ओड टू साइकी, ओड टू मेलनकली, ओड टू अपोलो, ओड ऑन इंडोलसेंस। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। कीट्स ड्रॉप द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ वन ऑफ हिज ओड्स। ऑप्शंस आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। तो क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? ओड टू साइकी, ओड टू मेलनकोली, ओड टू अपोलो, ओड ऑन इंडोलसेंस। सोचिए और आंसर कीजिए। यस, आई थिंक इसका करेक्ट आंसर है ओड टू साइकी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 25, द ओल्ड प्ले हाउस बाय कमला दास इज अ पोएम। बताइए, द ओल्ड प्ले हाउस जो कमला दास ने लिखा है वो कैसी पोएम है? ऑप्शन है आपके पास, सरेंडर टू मेल डोमिनेशन, प्रोटेस्ट अगेंस्ट मेल डोमिनेशन, हार्मनी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ या जेलेसी। सोचिए और आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, द ओल्ड प्ले हाउस बाय कमला दास, it is protest against male domination। okay, option number B is the right answer। देखिए, आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक इसे पहुंचाएं, और आप बने रहें मेरे चैनल के साथ। ठीक है, और साथ ही अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल की आईडी है, तो आप इस पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, दिस इज़ द आईडी। ओके, और साथ ही अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।